हिंदुस्तान में आज जहां मुग़ल बादशाहों को विदेशी आक्रांता बताया जा रहा है और उन मुग़ल बादशाहों के नाम पर आज के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हद तो यह हो गई है कि मुग़लों द्वारा बनाई गई खूबसूरत इमारतें, यहाँ तक कि लाल किला और दुनिया के 7वें अजूबों में शुमार ताजमहल तक को भारतीय इतिहास के लिए एक बदनुमा दाग समझा जा रहा है। नफरत इतनी बढ़ गई है कि फिल्मों के सहारे इतिहास समझकर 300 साल पहले गुजर चुकी मुग़ल बादशाहों के कब्रों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये ग्रुप ललायित है और इनके साथ खड़ी है आज की सरकार। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्र हटाने पर बात कही थी और कहा था कि कांग्रेस राज में औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला, ऐसे में कानूनी दायरे में इसे हटाना होगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि औरंगजेब की कब्र की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुगल आखिर कितने विदेशी थे और कितने भारतीय थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हमारे देश में जो लोग कभी स्कूल ना जा सके, वही लोग सोशल मीडिया पर आज इतिहास लिख रहे हैं और धर्म पर तरह तरह की बातें और ज्ञान दे रहे हैं। तलवार और सलवार की जिक्र कर रहे हैं। वो मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को तलवार देखकर सलवार पहनने और खोलने वाली कौम कह रहे हैं। हमारे देश में तलवार देखकर सलवार किसी ने नहीं खोला। हाँ, आज के दौर में बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को संस्कारी बताकर फूल और माला पहनाया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पर तलवार देखकर सलवार किसने खोल दिया, यह शब्द ही एक महिला विरोधी शब्द है। और ये जो नफरती संगठन है जो तलवार और सलवार की बात कहकर मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, असल में इस गाली या कहें इस ताने के जद में आज के मुसलमान आते ही नहीं। असल में ये बातें तो राजपूतों पर सवाल खड़ा करता है। राजपूतों ने तलवार देखकर आखिर सलवार क्यों खोल दी? क्योंकि मुगलों के मामा मामी, नाना नानी और फुआ या फूफा राजपूत ही है। जयपुर के राजपूतों को बताना चाहिए कि उनके बहन बेटियों के बारे में इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जा रहा है। क्या बादशाह अकबर ने अपनी तलवार दिखाकर भारमल की बेटी से शादी की थी? क्या आमेर के राजा इतने डरपोक और बुज़दिल थे कि उन्होंने अपनी बेटी राजा अकबर के साथ ब्याह दी? अकबर के साथ कई राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटियां आखिर क्यों ब्याह दी? अकबर तो अकबर ही था, पर अकबर के बेटों को भी राजपूतों ने नहीं बख्शा और अकबर के शहजादों से भी अपनी बेटियों का बिहाने का ऐसा होड़ लगा जिसे देखकर कहा जा सकता है कि राजपूतों ने मुसलमानों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया। मुस्लिम बेटियों की शादी मुग़ल शहजादों के साथ होने ही नहीं दी, बल्कि अपनी बेटियों की शादी मुग़लों के साथ कराते रहे। दोस्तों, राजपूत और मुग़लों दोनों ही बहुत जाबाज और दिलेर कौम थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए जान दी भी और जान ली भी। मुग़ल इतने बड़े सुपर पावर उस वक्त बन चुके थे कि उनके घराने में रिश्तेदारी करना गर्व की बात होती थी। राजपूतों ने लाइन लगाकर मुग़लों के साथ रिश्तेदारी की। यह कोई धर्म और खौफ का मामला नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान की बात थी। राजा ने राजा को अपना दामाद बनाया। राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी शहजादे के साथ कर दी। ये बिरादरी की नहीं बल्कि बराबरी की बात थी। आज भी लोग अपने बराबर वालों से ही रिश्तेदारियाँ करना पसंद करते हैं, यानी जैसा दुल्हन वैसा ही दूल्हा ढूंढते हैं। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों राजपूतों ने मुगलिया सेना की कमान संभाली थी, आखिर क्यों हिंदू होकर मुगलों का साथ दे रहे थे। खैर, इस सबसे पहले हम साइंस की एक रिसर्च जान लेते हैं कि जब कोई इंसान माँ के गर्भ में बनना शुरू होता है तो उसमें 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 23 माँ का क्रोमोसोम होता है और 23 पिता का क्रोमोसोम होता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें आधा अंश पिता का होता है और आधा अंश माता का होता है। अब अगर कोई मुग़ल किसी राजपूत राजकुमारी के साथ शादी करता है और उससे अगर कोई राजकुमार पैदा होता है तो उसमें आधा मुग़ल वंश होगा और आधा राजपूताना वंश होगा। अब हम देखते हैं कि सन 1562 से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच, यानी बादशाह अकबर से लेकर के बादशाह औरंगजेब के दौरे सल्तनत तक कितने मुग़लों और राजपूतों के बीच शादियाँ हुई, तो यह आंकड़ा जो मिलते हैं इन 1.5 सालों में, उनमें लगभग 53 शादियाँ मुग़लों और राजपूतों के बीच हुई। एक बार मैं फिर कहता हूँ कि राजपूतों से मुस्लिम राजाओं ने तलवार के दम पर शादी नहीं की, बल्कि राजा की रिश्तेदारी राजा से हुई, यानी राजकुमार की शादी राजकुमारी से हुई, जिसे आप कह सकते हैं कि मुग़ल शहजादों की शादियाँ राजपूत शहजादियों से हुई। इतिहास बताता है कि इन शादियों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजपूत और मुग़लों के बीच 34 शादियाँ हुई। वहीं बादशाह जहांगीर के शासनकाल में
राजपूत और मुगलों के बीच 7 शादियां हुई, जबकि शाहजहां के दौरे हुकूमत में राजपूत और मुगलों के बीच 4 शादियां हुई। जबकि कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू विरोधी, हिंदुओं का नरसंहार करने वाला और दुनिया का सबसे क्रूर और जालिम बादशाह का खिताब पाने वाले बदनामे ज़माना बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में राजपूत और मुगलों के बीच 8 शादियां हुई। इनमें कुछ अहम शादियों का अगर जिक्र करें तो जनवरी 1562 में आमेर के राजा भारमल की बेटी से मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शादी हुई और राजा भारमल का ताल्लुक राजपूतों के कछवाहा राजवंश से है। इसके बाद 15 नवंबर 1570 में बीकानेर के राठौर राजवंश के राजा राय कल्याण सिंह की भतीजी की शादी अकबर से की गई। इसी साल यानी 1570 में मालदेव की बेटी रुकमती का अकबर के साथ शादी हुआ और यह भी जोधपुर के राठौर राजवंश के राजपूत राजा थे। 1573 में नगरकोट के राजा जयचंद की बेटी से अकबर की शादी हुई। इसके बाद मार्च 1577 में डूंगरपुर के रावल की बेटी से अकबर की शादी हुई। इसके बाद 1581 में मोरता के राठौर राजपूत राजा केशव दास की बेटी से अकबर की शादी हुई। इसके बाद अकबर और जोधाबाई या हरखूबाई के बेटे शहजादा सलीम यानी बादशाह जहांगीर की शादी 16 फरवरी 1584 को कछवाहा राजपूत भगवंत दास की बेटी से हुई। 1587 में जोधपुर के मोटा राजा की बेटी से जहांगीर की शादी की गई। इसके साथ ही 28 मई 1608 को राजा जगत सिंह की बेटी से जहांगीर की शादी हुई। इसके बाद 1 फरवरी 1609 को रामचंद्र बुंदेला की बेटी से जहांगीर की शादी की गई। खैर, शहजादा सलीम के बाद 2 अक्टूबर 1595 में रायमल की बेटी से अकबर के दूसरे बेटे यानी दानियाल की शादी की गई। अप्रैल 1624 में राजा गज सिंह की बहन से जहांगीर के बेटे शहजादा परवेज के साथ की गई। बादशाह शाहजहां बादशाह जहांगीर और जगत गोसाई के बेटे थे। हालांकि इनकी किसी भी हिंदू राजकुमारी के साथ शादी नहीं हुई थी, लेकिन 1654 में राजा अमर सिंह की बेटी से शहजादा दारा शिकोह के बेटे सुलेमान के साथ शादी की गई। इसके बाद 17 नवंबर 1661 में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौर की बेटी से औरंगजेब के बेटे मुअज्जम की शादी की गई। 5 जुलाई 1678 को राजा जय सिंह के बेटे किरत सिंह की बेटी से औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम के साथ शादी की गई। 30 जुलाई 1681 को अमरचंद की बेटी से औरंगजेब के बेटे कामबख्श की शादी हुई। औरंगजेब की परवरिश उलमाओं की देख रेख में हुई। उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा नहीं था, लेकिन औरंगजेब को पहली नज़र में जिससे इश्क हुआ वही उनकी महबूबा बनी और वो कोई मुसलमान शहजादी नहीं थी। बादशाह औरंगजेब की कुल 3 पत्नियां थीं। उनमें एक मुस्लिम और 2 हिंदू थी, एक नवाब बाई और दूसरी उदयपुरी। उस वक्त धर्म के नाम पर इतनी कट्टरता नहीं थी। उस वक्त एक राजा की शादी राजा की बेटी से हो रही थी, ना कि मुस्लिम की शादी हिंदू राजपूत से। अगर मुगल सेना की बात की जाए तो अकबर से लेकर के बादशाह औरंगजेब तक मुगलिया सेना की कमान राजपूतों के हाथ में ही थी। इनमें सबसे पहला और मशहूर नाम है राजा मान सिंह का, जो एक कछवाहा राजपूत राजा थे। इनका ताल्लुक आमेर के राजवंश से था और इनकी बुआ ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पत्नी थी, यानी जोधाबाई ही मान सिंह की बुआ थी और शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर राजा मान सिंह के फूफा थे। मान सिंह के हाथ में मुगलिया सेना की कमान थी। मान सिंह के एक इशारे पर मुगल सेना किसी भी इलाके का नक्शा बदल सकती थी। मान सिंह अकबर के भरोसेमंद सेनापति थे, मुगल सेना के जनरल थे। मान सिंह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में मुगलिया सल्तनत का परचम बुलंद किया था। इसके बाद भगवान दास को भुलाया नहीं जा सकता है, जो आमेर के कछवाहा वंश से ताल्लुक रखते थे। यह मान सिंह के पिता और जोधाबाई के भाई थे। वे भी अकबर के दरबार में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने कई जंगों में अपना योगदान दिया। हालांकि जयमल का परिवार भी अकबर के करीबी लोगों में शुमार था, पर जयमल शुरू में अकबर के खिलाफ थे और 1568 में चित्तौड़ के युद्ध में लड़ते हुए जयमल मारे गए थे, लेकिन बाद में उनके ही वंशज मुगल सेना में शामिल हो गए। इसके बाद बीकानेर के राजा राय से भी अकबर के करीबी लोगों में शुमार थे, जिन्होंने अकबर की सेना में कमान संभाली और गुजरात अभियान में भाग लिया। इसके बाद बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर हैं, जो कि राय सिंह के भाई हैं। राजा पृथ्वीराज राठौर अकबर के दरबार में शामिल हुए और सैन्य अभियानों में अपना योगदान दिया।
रामदास कछवाहा राजपूत थे और मान सिंह के चचेरे भाई थे जो अकबर की सेना में एक बड़े मिलिट्री कमांडर थे। माधव सिंह कछवाहा भी राजा मान सिंह के भाई थे। इन्होंने भी मुगल सेना में अपना योगदान दिया और कई जंगों में हिस्सा लिया। ये सब सिर्फ बादशाह अकबर के दौर की बातें हैं, वरना पूरा का पूरा मुगल एम्पायर को ही राजपूत एम्पायर कहा जा सकता है। राजपूतों ने अपनी बेटियां बादशाहों के साथ ब्याह दी, उनसे जो शहजादे हुए उनके साथ अपनी बेटियों की शादियां की, यहाँ तक कि लाइन लगाकर मुगल शहजादों से अपनी बहन बेटियों की शादियां कराई। उस दौर में ताकत और शोहरत मुगलों के पास थी और जिसके हाथ में मुगलिया सेना की कमान होती थी वही उस दौर का सुपर पावर होता था। राजपूतों ने मुगल सेना की कमान संभाली और खुद भी मजबूत हुए और अपने रिश्तेदार मुगलों का भी मरते दम तक साथ दिया। इसमें हिंदू और मुसलमान जैसा कोई मामला था ही नहीं। खुद अकबर की पैदाइश अजमेर में राजपूत राजाओं के महल में हुई। उनकी परवरिश भी राजपूतों ने की। बाद में राजपूतों ने अकबर को अपना दामाद बना लिया, उनके बच्चों से रिश्तेदारियां की। यह सब कुछ इतिहास में दर्ज है जिसे चाह कर भी कोई मिटा नहीं सकता और जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तलवार और सलवार वाली बोली नफरती लोगों द्वारा जो मुस्लिमों की तरफ उंगली करके बोली जाती है, असल में इसके जद में कौन आते हैं इस वीडियो के बाद आपको मालूम हो चुका होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि इन नफरती लोगों को राजपूत ही अपने तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दें। ये वीडियो दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथ ही हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।